Welcome students. Today our topic is Branchiostoma Part 1 for BSc Part 3 students. आप चित्र में देख रहे हैं कि ये समुद्र में पाए जाने वाला छिछले पानी में रहता है और रेतीले तटों पर खारे या नमकीन जल में पाए जाने वाला सागरीय जंतु है। ठीक है, फिर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप ए क्रेनिएटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डाई, फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडे और जीनस है ब्रेंकियोस्टोमा। इसको एम्फिऑक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक कॉर्डेट जंतु है जिसकी जो संरचना है बिल्कुल सरल है और इसके अंदर जो कॉर्डेट लक्षण है वो जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। फ्री स्विमिंग है, ये मुक्त रूप से तैरता है, किंतु ये एक यूक आकार के बिल में रहता है। इसकी लगभग 9 जातियां हमें मालूम हैं और अधिकतर ये वार्म वाटर्स में पाया जाता है और इसको भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो अधिकांशतः रेत में ये सीधी खड़ी दशा में दबा रहता है। तो जो आगे का छोर है रेत के ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है, लेकिन रात को क्या करता है, ये रेत से बाहर आ जाता है और अपनी जो मसल्स हैं उनके द्वारा एक्टिवली पानी में तैरता है। तो इसके अंदर क्योंकि पानी का जीव है तो रेस्पिरेशन और इसका जो भोजन है वो वाटर करंट के साथ ही ये लेता है। तो जो प्लैंक्टोनिक्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो पानी की धारे के साथ इसके मुंह में आ जाते हैं, ये उन पर निर्भर रहता है। मेल और फीमेल दोनों इसमें अलग होते हैं और ये क्या अपने जो युग्मक हैं ये पानी में छोड़ देते हैं और वही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यानी इनमें एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब कुछ और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखेंगे जैसे एक्सटर्नल फीचर्स है, तो कुछ मुख्य एक्सटर्नल फीचर्स में जैसे शेप, साइज एंड कलर, आकार, परिमाण और रंग। ये एक लंबा पतला 5 से 8 सेंटीमीटर का सदृश जंतु है और अल्प पारदर्शी है और दोनों सिरों पे नुकीला होता है। यानी इसका जो जैसे वो लेंसलेट बोलते हैं इसे, कॉमन नेम, यानी एक लघु भाला की तरह, भाला जो होता है ना उसकी तरह नजर आता है ये। फिर है बॉडी स्ट्रक्चर या डिवीजन ऑफ बॉडी। तो वास्तविकता में जो इसका हेड है वो क्लियरली डेवलप्ड नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें फिर हेड नहीं है तो बाकी का रीजन होता है ट्रंक और टेल क्लियरली दिखाई देते हैं और आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा लंबा और नुकीला हो जाता है जिसको प्रोथ या तुंड या स्नाउट या रोस्ट्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है एपर्चर्स। कौन कौन से प्रकार के छिद्र हैं जो इसमें दिखाई देते हैं। इसमें माउथ, एट्रियोपोर और एनस, 3 मुख्य छिद्र हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो रोस्ट्रम के उधर ओरल हुड होता है और ये जो ओरल हुड है यहाँ पे आगे जाकर के मुख छिद्र के अंदर किनारे पर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो उसको हम अग्राधरीय वेंट्रोलेटरल छिद्र या माउथ कहते हैं। और जो एट्रियोपोर है ये वेंट्रल फिन के उधर पाया जाता है। फिर इसमें एक छोटा और छिद्र होता है जिसे गुदा या एनस होता है, जहां से ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। फिर फिन्स एंड फोल्ड्स। अगर पंख और वलन, ब्रेंकियोस्टोमा में 3 प्रकार के जैसे डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन और वेंट्रल फिन पाए जाते हैं और इन फिन्स में आयताकार पंख और बक्सों की लाइनें दिखाई देती हैं, यानी फिन रे बॉक्सेस दिखाई देते हैं जो इन फिन्स को होल्ड किए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, सिंगल सिंगल फिन्स पाई जाती हैं। और इसका जो धड़ का 2/3 पार्ट है उसमें
मेटाप्लूरल फोल्ड्स पाए जाते हैं। और ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं इनमें कुछ पदार्थ भरा रहता है, और ये क्या करता है कि ये तेजी से बिल खोदने में इनकी मदद करता है। तो दोनों जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं ये एक दूसरे से एपिप्लूर के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो नेक्स्ट है फिर मायोटोम्स एंड गोनैड्स। तो इसमें अधिपेशी खंड और जनद, शरीर के प्रत्येक पार्श्व में उल्टा वी आकार की पेशी पट्टियां एक लाइन में पाई जाती हैं, जिनको अधिपेशी खंड मायोटोम्स या पेशी खंड मायोमियर्स कहते हैं। क्योंकि इसकी जो पारदर्शी देहभित्ति होती है तो इनको हम आसानी से देख सकते हैं। आप इसमें चित्र में भी देखेंगे कि और इसके जो गोनैड्स हैं वो भी दोनों ओर अधिपेशी खंड के नीचे की ओर पाए जाते हैं। तो जो कुछ अभी हमने पढ़ा है उसको आप चित्र में देखेंगे कि आगे की ओर एक रोस्ट्रम दिखाई दे रहा है, व्हील ऑर्गन है और बक्कल सिराए हैं बक्कल रीजन में। क्योंकि ये बक्कल सिराए है जो जब पानी का करंट आता है तो ओरल रूट रीजन के जो बक्कल सिराए हैं वो हिलते हैं, तो वाटर करंट से छोटे प्लैंक्टोनिक्स इसके मुंह में डाइजेशन के लिए फूड लेके आते हैं। व्हीलम है, फेरिंग्स दिखाई दे रहा बड़ा, मेटाप्लूरल फोल्ड्स, गिल स्लिट्स, एट्रियम, मिडगट डाइवर्टिकुलम, छोटा सा छिद्र देखो आप वेंट्रल फिन के इधर, एट्रियोपोर, वेंट्रल फिन है, वेंट्रल फिन में फिन रे बॉक्सेस हैं, हाइंड गट है, छोटा छिद्र एक और है एनस, टेल है, टेल फिन, कॉडल फिन जिसका नाम है, और डॉर्सल फिन है। तो ये जो फिन्स हैं ये भी पेयर्ड नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ईसोफेगस, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड जंतु में पूरे समय पाई जाती हैं। ये कॉर्डेटा के लक्षण हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और अधिक जानेंगे। धन्यवाद।